औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अ लेटेस्ट एपिसोड ऑफ साहिब बसीरत विद तैयब इफ्तिखार। कुछ ना कुछ हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, लर्निंग होती रहे। मैं कुछ चीज़ों को पॉलिटिकली देखता हूँ, कुछ चीज़ों को साइंटिफिकली देखता हूँ, कुछ चीज़ों को इमोशनली देखता हूँ, कुछ चीज़ों को बहुत टेक्निकली सोशियोलॉजिकली देखना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मेरी एक राय थी कि अगर बाइडन बद है फ़लस्तीन के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप बदतरीन साबित होगा। उस टाइम मेरी बात मेरे बहुत से भाइयों को जोक लगी थी, लेकिन आई वॉज़ राइट क्योंकि मुझे पता था कि उसके अंदर हमेशा से वो एक अल्ट्रा अमेरिकन नेशनलिज़म और एक अमेरिकन सुपियोरिटी ओवरऑल का एक वो फतूर तारी है। तो इस दफ़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ आया, तो अब वो अपना जो फतूर है वो असर्ट कर रहा है। उसको पुश बैक भी चाइना से अच्छा मिल रहा है, और चाइना जो है वो अपनी कंबोडिया में, वियतनाम में, मलेशिया में, पाकिस्तान में, लाओस में और ख़ास तौर पे मॉरिशस में अपनी आगे से जो है इन्फ्लुएंस शो कर रहा है, अपनी स्ट्रॉन्ग नेबरहुड प्रेजेंस शो कर रहा है, अपनी स्ट्रॉन्ग नेबरहुड बाउंडिंग जो है मलेशिया में, चाहे अनवर इब्राहिम साहब हों, चाहे इस तरफ हमारे पाकिस्तान में मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, या दूसरी तरफ हमारे जो है बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस साहब हों, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग शो कर रहा है। पाकिस्तान भी काफ़ी मामलात में रीजनली स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि पाकिस्तान की बॉन्डिंग जो है पहले से बांग्लादेश के पास बहुत बेहतर हुई है। बांग्लादेश के साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग में आए हैं और हम उनके काफ़ी पास हो गए हैं। और ये कुर्बत शेख हसीना वाजिद साहिबा की पिछले साल जब हुकूमत ख़त्म हुई है अगस्त 2024 में, उसके बाद बढ़ी है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत में पूरे 4 साल कम्प्लीटली डिनाई किया। उसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में, सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो इन एब्सोल्यूट डिनायल ऑफ क्लाइमेट चेंज में चले गए। पता नहीं क्यों पॉपुलिस्ट हुक्मरानों में एक बहुत न्यू पॉपुलिज्म वाले हुक्मरानों में प्रॉब्लम है, वो क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा डिनाई करते हैं। शायद उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स को, अपने ओलिगार्क्स को नवाजना होता है, जो इन ओलिगार्क्स को नवाजने के लिए वो बार बार क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं। जिस तरह हमारे नेक्स्ट डोर नेबरहुड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि गर्मी नहीं ज़्यादा बढ़ी, लोगों की गर्मी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कम हो गई है। क्लाइमेट चेंज नहीं हुई, ग्लोबल वार्मिंग हरगिज़ नहीं हुई, बस लोगों की गर्मी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कम हो गई है। तो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज के डिनाइल में, इससे पहले ब्राज़ील के पिछले लीडर जो थे वो भी क्लाइमेट चेंज के डिनाइल में थे। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमज़ा भाई टाइम टू टाइम आते रहते हैं, और वो साइंटिफिक मौज़ूआत जो आम तौर पे हम बहुत लंबी जब पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं तो मिस हो जाते हैं, हमज़ा भाई इज़ वेरी काइंड इनफ कि हम लोग इन्हें सीरियस लें, हम लोग इनके विजडम से फ़ायदा लें। ही इज़ वेरी गुड एट इट। तो हम इनसे कुछ ना कुछ साइंटिफिक टॉपिक्स लर्न करते थे ताकि एटलीस्ट हम अपने इस प्लेटफॉर्म से साहिब बसीरत के ऑडियंस को गाइड करते हैं। हमज़ा भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी देखिए भाई, आज क्या टॉपिक लाए हैं? जी देखिए भाई, आज मैं आपके लिए ना लेके आऊँ एक ऐसा पॉइंट है दुनिया के अंदर जो ना साउथ पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, जिसे ना पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो पॉइंट नीमो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना जो आपसे करीब तरीन आबादी होगी ना, वो आपसे तकरीबन एटलीस्ट कहते हैं कि तकरीबन 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि इसे ना तकरीबन 92 में ना इसके बारे में ना लोगों ने, मतलब इसके बारे में ना उन्होंने कैलकुलेशन की थी साइंटिस्ट ने। तो फिर उन्हें पता चला था कि जो ये मतलब आप समझ लें कि जो ये पॉइंट नीमो बेसिकली ना लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने है कि कोई भी नहीं होना। वहाँ बिल्कुल एक ऐसी जगह है समंदर के अंदर जहाँ पे ना कोई भी नहीं है, यानी कि कोई भी वहाँ पे जानदार नहीं पाया जाता। जो इवन के जहाँ पे जो हम ये भी कह सकते हैं जो समंदरी मछलियाँ, जो समंदरी जो मखलूक़ात है वो भी तकरीबन वहाँ पे ना होने के बराबर है। ठीक है, तो इस वजह से ना जो आप ये भी समझ लें कि जो 20वीं सदी थी उसमें इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। इंसान ने मुख्तलिफ़ किस्म के, मतलब इंटरनेट एक ईजाद थी। ठीक है, इसके अलावा इंसान ने बहुत ज़्यादा ना सैटेलाइट्स को खला में भेजा था, जिसका मकसद था कि चाँद और दूसरे सितारों पर इंसान कमन हासिल करे। ठीक है, और ना इंसान वहाँ पे जाके पानी तलाश करे। ठीक है, और भी डिस्कवरीज थी, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है,
तो इसके अलावा और जो सैटेलाइट्स थे जिन्हें खला में भेजने का बेसिकली मकसद था इंटरनेट का, या जो दूसरे हमारे जो टेलीविज़न के और जो हमारे टेलीफोन वगैरह के आप समझ लो कि डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनके मतलब उनको बेहतर करना, ठीक है, उनकी सर्विस किस तरह से होती थी, ठीक है। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, इनकी टाइम लिमिट होती है, ठीक है। जो ये सैटेलाइट्स होते हैं ना, ये एक मुद्दत पे आगे ना तकरीबन ये ना गैर फॉल हो जाता है, ठीक है। फिर इन्हें ना साइंस के लिए आज के दौर में ना एक बहुत बड़ा मसला है कि ना किसी तरह से ना इन्हें ना डिस्ट्रॉय किया जा सके, ठीक है। क्योंकि जब ये खला में होते हैं ना, तो ये जब इनकी जो सर्विस ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर ये छोटे छोटे यानी कि दूसरे आप समझ लें कि जो खलाई शाबेस आके जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इसके अलावा जो और दूसरे सैटेलाइट्स होते हैं, ये जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी जो खला में घूमते रहते हैं और जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो आपका कॉलम भी मुझे याद आ रहा है, जी, स्पेस डिब्रीज। जी जी, स्पेस डिब्रीज के बारे में। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये आज की साइंस के लिए ना, यानी कि अभी तो खैर नहीं मसला, लेकिन ये फ्यूचर में ना इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है ये चीज़, ठीक है। तो ये जब अगर ये इनमें किसी का जो अगर ज़मीन की तरफ रुख हो जाए, तो ये ना इंसानी आबादी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ना तकरीबन आप समझ लें कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ऊपर ना जब जो हमारी ज़मीन का मदार है, जब ये हमारी ज़मीन के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो अक्सर ना फिक्शन की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉइंट नीमू है ना, उसे ना इनका ना कब्रिस्तान कहा जाता है, और ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहाँ पे ना सैटेलाइट्स को इजीली ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। जब किसी सैटेलाइट्स को मतलब पॉइंट नीमू में गिराने की काम करना होता है ना, तो सबसे पहले ना उसकी जो